हेलो दोस्तों, मैं एनसी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी 99 पे। आप सभी से मैंने वादा किया था कि इकोनॉमिक्स का जो पूरा पार्ट है वो करवाऊंगा। पीछे ध्यान रखना, कई टॉपिक करवाए जा चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। आज हम जो बात करने वाले हैं, ध्यान रखना, आज हम बात करने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत में ध्यान रखना, भारत में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो प्रयास स्टार्ट हुए थे, वहां से हम टॉपिक को क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने का कार्य करेंगे। ध्यान रखना, ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, 2-3 वीडियो में इसको हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो ध्यान रखना, पंचवर्षीय योजना क्या है। पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो क्या होती है आपकी पंचवर्षीय योजना। तो सबसे पहले देखो, पंचवर्षीय जो योजना है उसकी परिभाषा की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, परिभाषा की यानी कि 5 इयर्स प्लान। तो पंचवर्षीय योजना ध्यान ना, वह आर्थिक योजना होती है। आर्थिक यानी कि इकोनॉमिकल बात करें, जिसे ध्यान ना किसी देश की आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए 5 वर्षों की अवधि के लिए बनाया जाता है। मतलब 5 वर्ष पहले ही कुछ उद्देश्य वगैरह जो होते हैं वो डिसाइड कर लिए जाते हैं और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो कार्य है वो किया जाता है। ठीक है, यानी इसके अंदर कृषि है, उद्योग है, शिक्षा है, रोजगार है, परिवहन है और आधारभूत संरचना। मतलब पहले जो अपने रिसोर्स होते हैं, संसाधन होते हैं, उनके आधार पर अलग अलग सेक्टरों में टारगेट डिसाइड किए जाते हैं और उनके बाद में उन टारगेटों को पूरा करने का कार्य इसमें किया जाता है। यानी कि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने की कोशिश इसके अंतर्गत की जाती है। ओके, यहां तक चलिए आगे चलते हैं। ना, विश्व में पहली पंचवर्षीय योजना बनाने वाला देश कौन सा था। तो विश्व में सबसे पहले 1928 के अंदर सोवियत संघ, जिसको आजकल हम रूस बोलते हैं ना, 1928 में सबसे पहले रूस के अंदर पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। यहां के राष्ट्रपति थे जोसेफ स्टालिन। कौन थे? जोसेफ स्टालिन। उनके कार्यकाल में सबसे पहले पंचवर्षीय योजना को लागू करने का कार्य किया गया था। तो दुनिया में शुरुआत किसने की थी? रूस ने की थी। ध्यान, नेहरू जी रूस की यात्रा पर गए, उस समय उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि भारत में भी वो पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य देना औद्योगिकरण और कृषि उत्पादन को क्या करना है, बढ़ावा देना था। मेन उद्देश्य उद्योग और कृषि से डेवलपमेंट है ना। भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत, इंडिया में इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो इंडिया में इसका विचार सबसे पहले देने वाले व्यक्ति का नाम था सर एम विश्वेश्वरैया। ये एक इंजीनियर थे, ध्यान रखना। और इन्होंने सबसे पहले, ध्यान रखना, सर एम विश्वेश्वरैया द्वारा सबसे पहले इसके बारे में जो विचार जो थे वो रखने का कार्य जो था वो किया गया था। इन्होंने ध्यान 1934 के अंदर, 1934 में किताब लिखी थी, प्लानेड इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लानेड इकोनॉमी फॉर इंडिया, इस पुस्तक में पहली बार इन्होंने इसके बारे में डिटेल में उल्लेख किया था। इस पुस्तक में उन्होंने औद्योगिकरण को योजनाबद्ध तरीके से किस प्रकार से डेवलप करना है, इसके बारे में अपने विचार जो है वो रखने का काम किया था एम विश्वेश्वरैया द्वारा। ठीक है, तो पहला व्यक्ति कौन था? एम विश्वेश्वरैया था। आजादी से पहले, ध्यान रखना, प्रस्तुत प्रमुख आर्थिक योजनाओं की बात करें, कुछ और भी प्लान वगैरह थे, ध्यान रखना, जो आजादी से पहले अलग अलग लोगों द्वारा लिखे रखे गए थे। पीपुल्स प्लान, ध्यान रखना, पीपुल्स प्लान 1944 में मानवेंद्र नाथ रॉय यानी कि MN रॉय द्वारा रखा गया था। है ना, पीपुल्स प्लान के बारे में ध्यान रखना, MN रॉय द्वारा रखा गया था। है ना, इसके अंदर कृषि और उद्योगों के विकास के बारे में बात कही गई और राष्ट्रीयकरण, मतलब इन सब पे सरकार का क्या होगा, नियंत्रण होगा, इसकी बात जो वो कही गई थी। क्योंकि ये साम्यवादी पार्टी से संबंध रखते थे, तो ये ध्यान रखना उसी से प्रभावित थे, तो उसी के विचारों को इन्होंने रखने का काम किया। बॉम्बे प्लान, ये ध्यान 1944 के अंदर बंबई के 8 उद्योगपति थे, उनके द्वारा रखा गया। तो उनमें ध्यान कुछ प्रमुख नाम है, JRD टाटा है, JD बिड़ला है, पुरुषोत्तम दास ठाकुर है, और ध्यान रखना अर्देशियर दलाल की अगर हम बात करें तो वो इसके क्या थे, आपके अध्यक्ष थे। अर्देशियर दलाल इसके क्या थे, आपके अध्यक्ष थे, जिसको ये रखने का कार्य जो था वो किया गया था। इसके बाद अगर हम बात करें तो धनेश योजना में औद्योगिक विकास और आर्थिक वृद्धि के लिए दीर्घकालीन योजना का सुझाव जो है वो दिया गया था कि किस प्रकार से हम बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, इसके बारे में बात कही गई थी। फिर ध्यान, गांधीवादी योजना, ये 1944 में श्रीमन नारायण अग्रवाल, 1944 में श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा रखी गई थी। इसमें ध्यान, ग्रामीण विकास और जो कुटीर उद्योग होते हैं, जिनको हम कॉटेज इंडस्ट्रीज बोलते हैं, इनके ऊपर जोर दिया गया था। तो महात्मा गांधी के विचारों को ध्यान में रखते हुए ग्राम स्वराज्य और कुटीर उद्योग यानी कि कॉटेज इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट की बात कही थी। गांवों के अंदर जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कुटीर उद्योग ही बोलते हैं।
इसका उद्देश्य ध्यान रखना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना था। ठीक है, इसके बाद में सर्वोदय योजना आई थी। सर्वोदय योजना ध्यान 1950 के अंतर्गत जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इसमें भी ध्यान गांधीवादी विचारों से ही ये प्रभावित थी। इसमें ग्रामीण विकास की ही बात जो है वो कही गई थी। इन योजनाओं के अलावा अगर हम बात करें तो ध्यान राष्ट्रीय नियोजन समिति, नेशनल प्लानिंग एक कमेटी बनाई गई थी। हुआ यह था कि 1936 के अंदर 1938 में बनी थी ये। 1938 में कांग्रेस का क्या हुआ था, एक अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन का नाम था हरिपुरा अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष कौन बने थे, आपके सुभाष चंद्र बोस जो थे वो उसके क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। इसी के तहत ध्यान रखना इसको रखने का कार्य जो था वो किया गया था, और इसका गठन ध्यान रखना राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किया गया था, और नेहरू जी को इसका क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाने का कार्य किया गया था। ठीक है, 1938 में हरिपुरा अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में इसका गठन का कार्य जो था वो किया गया था। विधान समिति का उद्देश्य भारत के आर्थिक विकास के लिए क्या करना, अपनी योजना बनाकर रखने का काम था। यह इसका मेन उद्देश्य था। फिर हमारा देश क्या हो गया, आजाद हो गया। आजादी के बाद में ध्यान रखना एक गैर संवैधानिक संस्था, एक गैर संवैधानिक संस्था का गठन किया गया, और उस गैर संवैधानिक संस्था का नाम था योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। ध्यान रखना ये पंचवर्षीय योजना बनाता है। गैर संवैधानिक संस्था है, संविधान में कोई अनुच्छेद किसी आर्टिकल में इसका उल्लेख नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, पंचवर्षीय योजनाओं को क्या करना, बनाना, और देश के विकास के लिए नीतियों को बनाकर उनको क्या करना, लागू करवाने का काम करना। ये योजना आयोग का प्रमुख कार्य था। इसका अध्यक्ष हमेशा भारत का प्रधानमंत्री होता है, चाहे योजना आयोग हो चाहे नीति आयोग हो। इसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो पहले कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। वर्तमान में योजना आयोग को नीति आयोग कहते हैं। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, आपके वर्तमान में नरेंद्र मोदी है। उपाध्यक्ष इसका पहला था गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा की बात करें, ये भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी बने थे 2 बार, तो उनको उपाध्यक्ष बनाया गया था। अब ध्यान, योजना आयोग तो योजना बनाता है, इनको लागू कौन करती है, आपकी राष्ट्रीय विकास परिषद करती है, एनडीसी करती है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल करती है, जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी। यह भी ध्यान रखना एक प्रकार की गैर संवैधानिक क्या है, संस्था है। ये भी एक प्रकार की क्या है, गैर संवैधानिक संस्था के अंतर्गत आपकी आती है। अब ध्यान, इसका उद्देश्य, इनका उद्देश्य क्या है, ध्यान, योजनाओं को स्वीकृति देना। देखो, योजना आयोग तो वो योजना बनाता है, उनको स्वीकृति देने का काम कौन करती है, आपकी एनडीसी करती है। योजना आयोग में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा कुछ कैबिनेट मंत्री होते हैं, लेकिन एनडीसी के अंदर राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं, और मुख्यमंत्रियों की भी स्वीकृति जो है वो क्या होती है, इसके अंदर आवश्यक होती है। ठीक है, तो केंद्र राज्य के बीच समन्वय स्थापित करते हुए ये लागू करने का काम करती है। इसके में अंदर प्रधानमंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री है, योजना आयोग के सदस्य वगैरह जो है वो क्या होते हैं, शामिल होते हैं, और इनकी स्वीकृति से इसको लागू करने का कार्य किया जाता है। अब ध्यान, योजना आयोग क्या हो गया, खत्म हो गया, और उसकी जगह क्या आ गया, आपका नीति आयोग आ गया। तो नीति आयोग बनाया गया आपका 1 जनवरी 2015 को बनाया गया, ध्यान रखना। और ध्यान, नीति आयोग का हिंदी में पूरा नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान हिंदी में इसका पूरा नाम है, ध्यान रखना, यह आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें अंग्रेजी में, अगर हम बात करें, इसका पूरा नाम जो है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया। ठीक है, इसका चेयरमैन हमेशा प्रधानमंत्री होता है। तो सीधी सी बात है, इसका पहला जो चेयरमैन था वो कौन था, आपका नरेंद्र मोदी जो थे, इसके क्या थे, पहले चेयरमैन के रूप में आसीन थे, ध्यान रखना। और उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो अध्यक्ष तो नरेंद्र मोदी आ गए। ठीक है, उपाध्यक्ष की बात करें, वाइस चेयरमैन पहले कौन थे, अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया को पहला अगर हम बात करें तो इसका क्या बनाया गया था, आपका उपाध्यक्ष जो है वो बनाया गया था। ठीक है, वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, डॉक्टर सुमन बेरी। डॉक्टर सुमन बेरी वर्तमान उपाध्यक्ष है। नीति आयोग का ध्यान, पहला सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया था अमिताभ कांत को, पहला इसका सीईओ बनाया गया था। इसके अलावा ध्यान रखना, वर्तमान सीईओ कौन है, वी आर सुब्रमण्यम की बात करेंगे तो वर्तमान सीईओ की पद के ऊपर आसीन है, ध्यान रखना।
आगे बात करें तो नीति आयोग ध्यान पंचवर्षीय योजना नहीं बनाता है, मतलब नीति आयोग 5 इयर्स प्लान जो है वो नहीं बनाता है, बल्कि इसने थोड़ा सा अपना काम करने का तरीका चेंज किया है। इसने ध्यान 15 वर्ष का दीर्घकालीन रणनीति बनाई और 7 वर्ष के मध्यम अवधि की, यानी कि हाफ 7 ईयर्स और टोटल 15 ईयर्स की योजना बनाई है, और 3 वर्षों की 3 गुणा 5 15 वर्षीय योजना इसने लागू की है। तो ये ध्यान रखना, वर्तमान में बात करें तो नीति आयोग जो है वो कार्य कर रहा है। अब हम बात करेंगे यहां पर 1 से लेके 3 जो पंचवर्षीय योजनाएं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो प्रथम पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना ध्यान रखना 1 अप्रैल 1951 को क्या हुई थी, आपकी लागू हुई थी। भारत की पहली आर्थिक विकास योजना थी, जिसे स्वतंत्रता के बाद क्या किया गया था, लागू करने का कार्य जो था वो किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, ध्यान, अर्थव्यवस्था को स्थिर करना, और कृषि सबसे इंपॉर्टेंट था, कृषि, क्योंकि खाने के लिए अनाज नहीं था, तो पहली योजना में कृषि को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई थी। टाइम पीरियड की बात करें तो 1951 से लेकर 1956 का जो टाइम पीरियड था वो रखा गया था। ठीक है, 1 अप्रैल 1951 को इसको क्या किया गया, लागू किया गया। जो मॉडल था, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल का नाम क्या है, हेरोड डोमर मॉडल। हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित ये योजना जो थी आपकी, पहली बात करें तो ना, यह मॉडल आर्थिक विकास में निवेश और बचत की भूमिका के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें कोशिश की गई कि भाई आर्थिक विकास भी करना है और साथ साथ में अलग अलग सेक्टरों में हमें क्या करना है, निवेश करना है ना। योजना का मुख्य उद्देश्य सबसे ज्यादा था कृषि के उत्पादन को क्या करना, बढ़ावा देना। इसलिए कुछ बड़ी बड़ी परियोजनाएं जो है वो क्या की गई थी, शुरू करने का काम किया गया था। स्पेशल रूप से ध्यान, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना, सिंचाई की सुविधा प्रदान करना, ठीक है, इन पे बल दिया गया। इस योजना का लक्ष्य मात्र 2.1% रखा गया था, बहुत कम रखा गया था। हालांकि लक्ष्य ध्यान बहुत ज्यादा हासिल हुआ था, 3.6%, 3.6% के लगभग लक्ष्य, यानी कि जो डिसाइड किया उसे काफी ज्यादा लक्ष्य जो है वो सफलता जो है वो मिली थी, जिससे भारतीय लोगों का उत्साह और ज्यादा बढ़ा। यानी कि अच्छी खासी ये योजना हम सफल मान सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, यानी कि सबसे ज्यादा किस किस को प्राथमिकता दी गई, तो मैं आपको बता चुका हूं, कृषि, कृषि के अलावा ध्यान सिंचाई है, बिजली उत्पादन है, और ग्रामीण विकास के ऊपर, यानी कि महात्मा गांधी के विचारों को सबसे ज्यादा फोकस देने का कार्य जो था वो किया गया था। प्रमुख सिंचाई और बांध, यानी कि प्रमुख जो डैम वगैरह थे वो कौन कौन से बनाए गए थे, तो कुछ महत्वपूर्ण, भांगड़ा नांगल बांध ध्यान रखना सतलज नदी के ऊपर बनाया गया, आपका हिमाचल और पंजाब की बात करें तो, ठीक है। तो हरियाणा के अंदर सिंचाई, बिजली वगैरह, पंजाब के अंदर इनके लिए महत्वपूर्ण ये योजना रही थी। इसके अलावा हीराकुंड बांध जिसपे 4800 मीटर लंबा बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध है। कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, ये महानदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है, ओडिशा में महानदी के ऊपर। दामोदर घाटी परियोजना, ये पश्चिमी बंगाल के अंदर है, ध्यान, दामोदर नदी के ऊपर बनाने का कार्य किया गया है। तो ये झारखंड ध्यान उस समय जो था वो आता था, तो झारखंड और पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र के अंदर बिजली वगैरह के लिए विशेष रूप से इसका निर्माण किया गया था। इसके अलावा ध्यान, नागार्जुन सागर परियोजना दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश से संबंध रखती है। तो ये मेन जो था वो सिंचाई और जल प्रबंधन, यानी कि डैम वगैरह से संबंधित योजनाओं को प्राथमिकता दी गई। इसे ध्यान रखना, समय सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी स्टार्ट हो गए थे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्टार्ट किए गए थे। 2 अक्टूबर 1952 को महात्मा गांधी के जन्मदिन को स्टार्ट किया गया था। ध्यान रखना, अगर हम बात करें तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम थे ये, ठीक है, किस प्रकार से उनको विकास देना। इसमें भारत की सहायता करने वाला देश कौन था, अमेरिका। अमेरिका की सहायता से इसको लागू करने का कार्य जो था वो किया गया था। इसका उद्देश्य देना ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास करना जो था वो लक्ष्य था, ठीक है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देना कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, एग्रीकल्चर आ गया, शिक्षा आ गया, स्वास्थ्य, सड़क और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना प्राथमिकता जो है वो रखी गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियों की बात करें तो सबसे मेन जो है वो कृषि के उत्पादन में जो वृद्धि हुई थी वो पहली पंचवर्षीय योजना की सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। इसके अलावा सिंचाई की जो सुविधा थी उसका विस्तार होना, कुछ बड़े बड़े डैम और बांधों का निर्माण करना, जो आज भी भारत के सबसे बड़े डैम और बांधों के अंतर्गत शामिल है। तो ग्रामीण विकास को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देने का काम किया गया पहली पंचवर्षीय योजना में, और कुल मिलाकर पहली पंचवर्षीय योजना काफी अच्छी खासी क्या हुई थी, सफल जो है वो भी थी। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, इसके अंतर्गत भी आर्थिक विकास
के अंदर इस बार औद्योगिक विकास को, किसको, औद्योगिक विकास को ज्यादा प्राथमिकता दी गई थी। तो इस योजना में ना विशेष रूप से भारी उद्योग, बड़े उद्योग और मशीनों से संबंधित उद्योगों को प्राथमिकता देने का कार्य किया गया था। टाइम पीरियड था 1956 से 1961 का जो टाइम पीरियड था वो डिसाइड किया गया था। 1 अप्रैल 1956 को इसको लागू किया गया था। योजना आयोग का मॉडल की बात करेंगे तो इसके अंदर मॉडल था पीसी महालनोबिस का मॉडल, प्रकाश चंद्र महालनोबिस के मॉडल को अपनाने का कार्य जो है वो किया गया था। ठीक है, ये भारतीय सांख्यिकी विभाग से भी जुड़े हुए थे। जो पहली बार आंकड़े वगैरह जारी किए गए थे ना, वो इनके द्वारा जारी किए गए थे, जो राष्ट्रीय आय वगैरह से संबंधित भी थे। तो इसमें है ना बड़े उद्योगों को प्राथमिकता दी गई, भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। यानी कि दूसरी योजना में उद्योग धंधे मेन प्राथमिकता थी। यहां अगर हम बात करें तो योजना आयोग का मुख्य उद्देश्य इस योजना में क्या था, तेजी से उद्योगीकरण, बहुत तेज गति से उद्योगीकरण को बढ़ावा देना, लोगों को क्या देना, रोजगार देना। और भारी उद्योग विशेष रूप से इस्पात उद्योग, मशीन निर्माण और बिजली उत्पादन पर सबसे ज्यादा फोकस करने का कार्य किया गया, क्योंकि औद्योगिक विकास के बिना धना डेवलपमेंट संभव नहीं है। इसमें आर्थिक लक्ष्य और उपलब्धियों की बात करें, इसमें 4.5% यानी कि इस बार लक्ष्य बहुत ज्यादा रखा गया। तो हालांकि कोशिश हमने पूरी की और 4.1 तक पहुंच भी गए, तो कुल मिलाकर ये कहेंगे कि ये योजना भी सफल रही। कौन सी, दूसरी योजना। ठीक है, प्राथमिकता जो दी गई थी मैंने आपको बता दिया, उद्योग धंधों को प्राथमिकता दी गई थी। मशीन निर्माण ये पीछे मैं आपके सामने चर्चा कर चुका हूं इनके बारे में। प्रमुख उद्योग और विदेशी सहयोग, अब कौन कौन से बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना हुई, तो सबसे पहले देखो भिलाई लोहा इस्पात कारखाना दाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया, पहले तो आपको बता दूं छत्तीसगढ़ के अंदर, उस समय मध्य प्रदेश में आता था, क्योंकि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था वर्ष 2000 के अंदर। तो मध्य प्रदेश वर्तमान का छत्तीसगढ़ में भिलाई लोहा इस्पात कारखाना रूस की सहायता से, सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया था। सेकंड जो है वो है आपका रावरकेला लोहा इस्पात कारखाना। रावरकेला लोहा इस्पात कारखाना ध्यान ओडिशा के अंदर है। कहां पर है, उड़ीसा में। और इसमें सहयोग हमारा किया था जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। तीसरा है दुर्गापुरा इस्पात कारखाना। दुर्गापुरा इस्पात कारखाने की अगर हम बात करें तो ये पश्चिमी बंगाल में पड़ता है। कहां पड़ता है आपका, पश्चिमी बंगाल में पड़ता है। और ये ब्रिटेन, जिसे यूके के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड किंगडम की सहायता से स्थापित किया गया था। तो ये कुछ मेन बड़े बड़े लोहा इस्पात के कारखाने थे, इनके बारे में एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, कहां स्थापित किया गया, किस देश की सहायता से स्थापित किया गया, तो ये आपको ध्यान में यहां पर रखना होगा। ना दूसरी पंचवर्षीय योजना में मशीनों के निर्माण पर ही फोकस किया गया था, बड़े बड़े उद्योगों कारखानों की स्थापना पर फोकस करने का कार्य किया गया। स्पेशल रूप से सार्वजनिक उद्योगों को क्या दिया गया था, बढ़ावा देने का कार्य जो था वो किया गया था। उपलब्धियों की बात करें तो औद्योगिक विकास हुआ था। सबसे ज्यादा बात करें तो लोहा इस्पात उत्पादन में काफी जो वृद्धि है वो देखने को मिली थी। यहीं से जाना औद्योगिकरण की प्रक्रिया को तेजी जो है वो मिली। और स्पेशल रूप से सार्वजनिक जो उद्योग धंधे हैं उन पे फोकस करने का जो कार्य था वो किया गया था। तो आज इस क्लास के अंदर मैंने आपको भारत में आर्थिक नियोजन कैसे स्टार्ट हुआ वो आपको बताया, योजना आयोग है, नीति आयोग है, एनडीसी है, इनकी बात की, और साथ साथ में पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में बताया। आगे आने वाले वीडियो में जो बची हुई योजनाएं वगैरह हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। वीडियो लंबा ना हो, आप कहीं बोर ना हो जाए, इसलिए ध्यान रखना। अगली क्लास में बाकी का जो मैटर है वो आपको मिलेगा। पीछे की क्लासें देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।